नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक साथ दो खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर दो आप सभी के लिए एक साथ नई खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में जो आप सभी के लिए दो पार्ट में जानकारी रहने वाली है। पहला पार्ट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो छात्र हैं उनके लिए एक साथ दो खुशखबरी के बारे में। एक साथ दो खुशखबरी के साथ साथ हम बात करेंगे टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, जो आप सभी का 18 और 19 दिसंबर की परीक्षा को लेकर, क्योंकि इसके बारे में लगातार बहुत सारी जो चीज़ें वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं और इसको लेकर जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी है वो ही आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा एकदम क्रिस्टल क्लियर है टीजीटी पीजीटी को लेकर। देखो, टीजीटी पीजीटी के बारे में पिछले अगर बात की जाए कई दिनों से और बहुत दिनों से बात करें, या जब से आयोग का गठन हुआ है तब से अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा राहत की खबरें मिलती नहीं हैं। और अगर उनको राहत की खबर मिलती भी है तो बाद में कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है। लेकिन आज एक खबर आप सभी के लिए और है। वैसे तो ये आप सभी के लिए कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक राहत की खबर हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से विरोध भी किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कुछ होता है तो अभ्यर्थी दो तरीके से कहीं के रिएक्ट करते हैं। एक तो पॉजिटिव वे में होते हैं, एक नेगेटिव वे में। हालांकि इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर गलती अगर किसी की है तो वो सरकार की है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं फंसा दी जाती हैं। असल में अभ्यर्थियों के लिए एक साथ दो खुशखबरी, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे टीजीटी परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर आप सभी के लिए अभी तक जो भी किया जा रहा था वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सभी पूरे तरीके से गड्ढा खोद करके मिट्टी में दबा दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि भर्तियों को लेकर उनके माध्यम से जो भी डिसीजन लिए गए हों वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिव ही गए, क्योंकि ना तो कोई परीक्षा करा पाए और ना ही परीक्षा होने की कोई उम्मीद दिखी। और परीक्षा को लेकर जो कार्रवाई भी गई उसका परिणाम जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थियों की अगर माने तो उस पेपर को भी रद्द करने की मांग की जा रही है, और वो पेपर है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। तो वो तो एक अलग मामला है जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को समय समय पर दी भी है। लेकिन अब एक और मामला संबंधित है आप सभी के लिए। आज आपके लिए एक साथ दो खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। ये खुशखबरी हो सकती है कि अभ्यर्थियों को थोड़ा निराश भी कर दे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आप सभी के लिए जानकारी देखने के लिए मिलती है कि नए अध्यक्ष के चयन तक अध्याचन पोर्टल तैयार होने की उम्मीद है। अब अध्याचन पोर्टल अगर नए चेयरमैन के आने तक तैयार होगा तो ये एक पॉजिटिव खबर ये है कि आपके लिए एक साथ दो राहत की खबरें होंगी। पहली ये कि नए चेयरमैन आ जाएंगे, दूसरी ये कि नई भर्ती को लेकर जो पोर्टल है वो भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए, पूर्णकालिक चेयरमैन वर्तमान में नहीं है, लेकिन अध्यक्ष ने पूर्व आयोग के ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने में लगा हुआ है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में अध्याचन का प्रारूप आयोग के पहले ही कहीं न कहीं बैठक में फाइनल हो चुका है, जिसके अनुरूप एनआईसी का पोर्टल तैयार हो रहा है। इसके अलावा अन्य विभागों में भर्ती के लिए अभी नियमावली तैयार हो रही है। ई अध्याचन पोर्टल तैयार होने पर नई शिक्षक भर्ती के लिए इसी पर अध्याचन लिया जाएगा। नए अध्यक्ष के लिए पुरानी शिक्षक भर्तियां पूर्ण करने के साथ नई शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन देना प्राथमिकता होगी। वर्तमान में पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। साल 2023 के लिए अगर बात की जाए, गठन किए जाने के बावजूद भी करीब पौने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अभी भी वेट कर रहे हैं। आयोग इसी तैयारी में है कि अध्यक्ष के नियुक्त होने पर पुराने पोर्टल को तैयार हो जाएगा ताकि आयोग की बैठक में निर्णय हो सके। शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन प्राप्त करने में विलंब न हो। अध्याचन को लेकर संबंधित विभागों में प्रमुखता के साथ आयोग के करीब दर्जन भर बार बैठक भी देखने के लिए मिली है। इस क्रम में एडेड माध्यमिक विद्यालय, जहां पर 24,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं,
एडेड माध्यमिक का मतलब सीधा सा आप जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ बात की जा रही है कि टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 24,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और अगर पोर्टल तैयार हो जाता है तो ये 24,000 पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाएगी। तो अभ्यर्थियों के लिए ये कहा जा सकता है कि एक साथ दो खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। पहली है आपके अध्यक्ष के बारे में और दूसरी है आपके नई भर्ती को लेकर। लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थी गुस्सा भी होंगे। पहले तो गुस्सा इस बात को लेकर होंगे कि नए चेयरमैन के आने से फ़र्क क्या पड़ेगा, पुरानी तो परीक्षा नहीं कर पाई। दूसरे गुस्सा इस बात को लेकर भी होंगे, जब पुरानी भर्ती की परीक्षा नहीं हो पाई तो नई भर्ती को लेकर क्या करें। तो ये तो एक मामला है जो सत्य है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट पूरे तरीके से क्लियर है टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, जो आपकी 18-19 को लेकर है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आए दिन समाचार पत्रों में इसको लेकर जानकारी आ रही है कि भाई टीजीटी की जो परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को होने वाली है वो परीक्षा स्थगित हो सकती है ना। अब इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस को के बारे में क्या चीज़ें हैं, मैंने इसके बारे में अधिकारियों से जानने का प्रयास किया कि सर रोज़ समाचार पत्रों में जानकारी अब तो आने लगी है कि ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, आपका इसको लेकर क्या कहना है। तो उनका इसको लेकर जो जवाब मिला है अनऑफिशियल तौर पे, उनका कहना है कि अभी हम इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी कि आयोग के अधिकारी या कर्मचारियों से अगर आप पूछने जाएंगे कि सर जो आपकी दिसंबर में परीक्षा प्रस्तावित है उसका क्या होगा, क्या वो परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो वो ना तो हाँ कर रहे हैं और ना ही इसको लेकर वो ना कर रहे हैं। वजह आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर वो हाँ या ना करेंगे तो अभ्यर्थी विरोध करेंगे। क्योंकि पिछले अगर बात की जाए कई महीनों में 10 बार परीक्षा स्थगित होना इस बात को दर्शाता है कि हमने एक आयोग बना दिया है। क्योंकि 10-10, 11-11 बार परीक्षाओं को स्थगित करना कोई मजाक चल रहा है। टीजीटी हो या पीजीटी दोनों 5-5 बार स्थगित होने की कगार पे हैं और अगली बार जब नई तारीख आएगी तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने तय समय पर हो जाएगी। जब बार बार ऐसा ही करना है तो परीक्षा कराने की आवश्यकता ही क्या पड़ी। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा आगे होता है क्या, क्योंकि अभी 18-19 तारीख की परीक्षा को लेकर जो आयोग से जानकारी मिल रही है वो कहीं ना कहीं शेष है कि वो क्या कहते हैं ऑफिशियल तौर पे। मैंने आपको बता दिया अनऑफिशियली वो अभी इस मामले पे ज़्यादा कुछ स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि ना अभी इस मामले पे हम कुछ बोलेंगे और ना कोई प्रतिक्रिया देंगे अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। क्योंकि परीक्षाओं को लेकर कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा। फ़िलहाल में बैठक भी हुई थी, उसमें भी कोई डिसाइड नहीं हो पाया था। तो अब देखना है कि आयोग में चेयरमैन पहले आते हैं या नई भर्ती पहले आती है या परीक्षा का नोटिस पहले आता है।